हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। ये है आईएएस के लिए टेस्ट सीरीज। और ये आईएएस के लिए तो है ही है, साथ ही साथ सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट, और आने वाले समय में जनवरी में शायद लगभग हो सकता है एपीएफसी का, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से जो था यूपीएससी का एग्जाम, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का न होना। देश की साधारण विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए है, यानी 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले इसका विश्लेषण आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। पॉज करके नेक्स्ट देख लेते हैं। एक स्पष्ट शुष्क अवधि जो कि कई सप्ताह या महीनों के लिए रहती है, जिसके कारण वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। फलस्वरूप प्रकाश किरणें वन की सतह तक प्रवेश कर जाती हैं तथा छोटे पौधों की एक सतह विकसित हो जाती है, जो एक उत्तम जंगल की परिस्थितियों का निर्माण करती है। विधि विविध प्रकार की झाड़ियां और अन्य पौधे पादप भी यहाँ पाए जाते हैं। नीचे दिए गए बायोम में से कौन सा उपरोक्त वर्णित कथन को सबसे अच्छा संदर्भित करता है? तो आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं। ये क्षेत्र की एक तरह से विशेषताएं बताई गई हैं। उस क्षेत्र को आपको इनमें चारों में से बताना है कौन सा है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सवाना वन। तो आपने ध्यान दिया होगा, इसका ऑप्शन वैसे पर्णपाती वन है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा पत्ते गिरा देते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है यूपीएससी के क्वेश्चन में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे आप बिल्कुल अगर थोड़ा सा पता ध्यान में रखेंगे उस पढ़ते समय तो आप निकाल लेंगे। जो पत्ते गिरा देता है, पत्ते गिराने का मतलब पर्णपात, यानी पत्ते गिराने वाले वन। तो ये डेफिनेटली हो जाता है आराम से। इसका विश्लेषण जो थोड़ा सा इसमें आप पढ़ लीजिएगा। पॉज करके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। CITES को अध्यादेश के अनुसार, यानी कि एक ये पर्यावरण, ये इसकी तरफ से CITES की तरफ से ये अध्यादेश एक तरह से जारी किया गया था, जिसमें हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी, यानी कि माइक निगरानी, ये फुल फॉर्म है इसकी, माइक, दक्षिण एशिया में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हाथियों की आबादी का लंबी अवधि के लिए प्रबंधन है। भारत में इसमें से कौन सा माइक साइट के अंतर्गत आता है? यानी कि माइक कौन कौन से क्षेत्र हैं जो माइक के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं भारत के? गारो पहाड़ियां आपको पता होगा मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया, मयूरभंज और वायनाड, ये 3 क्षेत्र हैं। इनमें से बताना है कौन कौन सा क्षेत्र माइक के अंतर्गत है। तो ये आपके 1 2 3 1 2 ऐसे करके हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सही आंसर 1 2 3 है, यानी कि तीनों ही क्षेत्र हैं। ज़्यादातर आपको यूपीएससी में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा-सा बस ध्यान में रखना होगा कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं। क्योंकि अगर ये समझिए कोई भी आपको समझ में आ रहा है जो भी क्षेत्र, वो नहीं होता है ज़्यादातर। और जो एक तरह समझ से परे से हैं तो लगभग लगभग ये मान के चलिए सारे ही आंसर उसके सही होते हैं ज़्यादातर। और इसका विश्लेषण आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैप में जो भी क्षेत्र हैं भारत के, वो वाले दिए गए हैं। ये क्षेत्र दिए गए हैं, इन्हें आप देख लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है भूकंपीय अंतराल के संदर्भ में संदर्भित करता है, यानी भूकंपीय अंतराल एक तरह से किसे कहते हैं, जो कहाँ पर एक तरह से होता है ये? तो प्लेट सीमाओं के वे भाग जहाँ कोई ज्वालामुखी गतिविधियां घटित नहीं होती। प्लेट सीमाओं के वे भाग जहाँ वर्तमान में विभंग नहीं हुआ है। महासागरों में प्लेट सीमाओं के कुछ हिस्से जहां अक्सर सुनामी आती है। प्लेट सीमाओं के वे भाग जहां निवर्तमान में बहुधा विभंग हुआ है, यानी इसका आंसर जो है बी होगा, विभंग नहीं हुआ है। विभंग का मतलब यह है जहां पर एक तरह से कट का एक तरह से जो जुड़े हुए हैं, अभी तक एक तरह से विभंग नहीं पड़ा, यानी टूटे नहीं है, प्लेट जो है टूटी नहीं है। तो वो कहने का तात्पर्य है। ये आप विश्लेषण थोड़ा सा देख लेना, पॉज करके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। डोल ड्रम के संदर्भ में है ये क्वेश्चन अगला, तो इसके बारे में देख लेते हैं। डोल ड्रम के अत्यंत तीव्र वायु संचलन इसकी विशेषता है डोल ड्रम की, ये कहना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है यह कम दबाव का क्षेत्र है। तीसरा है यहाँ वर्षा वाताग्रीय प्रकृति की होती है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है वायु जो संचलन होता है वो एक तरह से बहुत ही कम मात्रा में होता है, ये तो आपको पता होगा। तो ये पहला गलत हो जाता है आपका। दूसरा यह कम दबाव का क्षेत्र, बिल्कुल कम दबाव का क्षेत्र है, क्योंकि ये 10 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में होता है। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, सूर्य की रोशनी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ क्या होता है, दबाव कम होता है।
तो ये दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ वर्षा वाताग्रीय प्रकृति की होती है, तो वाताग्रीय प्रकृति की तो वर्षा उच्च अक्षांश पर होती है, यहाँ नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर है इसका बी केवल। और इसका विश्लेषण आप इसमें देख लेना, तीनों दिए गए हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनईपी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका ऑप्शन जो है, आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो ऐसी जो वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट वगैरह जो भी आती है, इनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। कोई भी मैं अपने अन्य वीडियो में भी करंट से जुड़ के जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको सारे जितने भी जो भी वैश्विक स्तर पर जो भी रिपोर्ट जारी होती है उनके बारे में भी हम देख लिया करेंगे। तो इसका विश्लेषण आप इसमें देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हेलीकॉप्टर मनी शब्द आपने सुना होगा, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन इसमें जो आंसर दिया है ये एक्चुअल में हेलीकॉप्टर मनी जो था वो शब्द रघुराम राजन ने एक बार यूज किया था कि ऐसा कर दिया जाए। तो उसके बारे में ये ऑप्शन है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों के खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, ये इसका अर्थ है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा एक अर्थव्यवस्था में निवेश, सहायक कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनियों को किए गए अंतरण भुगतान। तीसरा है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कर परिहार के उपाय। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है ये वाला है, पहला, विस्तारवादी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों के खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, यानी बिना काम के लोगों के बैंक में क्या करें, पैसे दे दें। और पैसे दे देंगे, जैसे मान लीजिए सुस्त हो गई रफ्तार, रफ्तार एक तरह से मान लीजिए सुस्त हो गई है अर्थव्यवस्था की, तो उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, केंद्रीय बैंक क्या करेगी, लोगों के खातों में क्या करेगी, पैसे डाल देगी। जब लोगों को पैसे होंगे तो वो क्या करेंगे, परचेजिंग पावर जो है उनकी बढ़ जाएगी, यानी चीज़ों को खरीदने के लिए एक तरह से उनके पास पैसा आ जाएगा। जब पैसा आएगा तो लोग उत्पादन करेंगे। ये ऐसी संकल्पना है हेलीकॉप्टर में। हेलीकॉप्टर इस वजह से नाम है क्योंकि ऊपर से मान लीजिए सबको बराबर बराबर मनी बांट दी जाए, सबको पैसे दे दिए जाए, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था ग्रो करने लगेगी। इसके बारे में और थोड़ा सा जानकारी के लिए नीचे विश्लेषण दिया है, इसे देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के तहत बंधुता शब्द का उल्लेख किसके अंतर्गत किया गया? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। और विशेषण इसका आप इसमें देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है ये वाला, लेकिन फिर भी जरूरी है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये यक्ष और यक्षिणी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कल्चर से रिलेटेड है, देख लेते हैं इसे। यक्षिणी की पूजा के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित किन किन धर्मों के साथ था? यानी यक्ष यक्षिणी की जो पूजा होती थी वो किन धर्मों में होती थी? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। तो इसका ऑप्शन जो है तीनों ही है, तीनों ही धर्मों में होती थी। इसका विश्लेषण आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा, थोड़ा विश्लेषण भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये विटामिन दिए गए हैं, इधर रोग दिए गए हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है या नहीं होता? होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है? होता है। लोहे के तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नहीं, ये गलत है। लोहे के तत्व की रक्त अल्पता होती है और घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, पता होगा आपको। कैल्शियम की कमी से दृष्टि दोष होता है? नहीं, दृष्टि दोष तो जो है विटामिन A की कमी के कारण होता है, और कैल्शियम से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि बनने की संभावना है, और विजन आईएएस से लिए गए कुछ क्वेश्चन है इसमें, और कुछ क्वेश्चन एक तरह से ये मान लीजिए आ चुके हैं। मैं बिल्कुल मिश्रण करके चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है मिश्रण करके ही बताना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन से आ सकते हैं। तो ज़्यादातर हम बेसिक क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही नई विजन की टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें से भी मैं क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों जिन्होंने पुरानी सीरीज नहीं देखी है, आपकी स्क्रीन पर थोड़ी मतलब आ जाएगी स्क्रीन पर, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उन सीरीज को देख सकते हैं। और भी मेरे वीडियो आप देख सकते हैं आईएएस रिलेटिव जो भी हैं, और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास होगा ये कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाया करेगी, यानी आपके पास एक तरह से मैसेज आ जाया करेगा, और आप निरंतर एक तरह से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं जिससे। और इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कमेंट करके बताते रहें आपको ये कैसा लग रहा है। तो देखते रहें, धन्यवाद।